हमें जज नहीं बनने दिया, हमें मंत्री नहीं बनने दिया, हमें राज्यपाल बनने नहीं दिया। मैं आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनने लायक चेहरा ना ये मूछे है, प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है क्या? मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन सकता, हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता, राज्यपाल नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता? मैं LLM PhD आदमी, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, सन 2000 में मैंने LLM की, 2 बार LLM कर चुका हूँ मैं। मेरे चेहरे में कोई कमी दिखाई दे रही है? मेरी इंटेलिजेंस में कम दिखाई दे रही है? मैं बहादुर ना दिखाई दे रहा था? मैं पूछन सो बाहुबली ना दिखाई दे रहा, ताकतवर नहीं दिखाई दे, कानून का आदमी? हमारे लिए कांग्रेस भी बेकार है, बीजेपी बेकार है, आम आदमी पार्टी केवल हमारी एक राष्ट्र नेता बहन कुमारी मायावती जी, हमारी राष्ट्र पार्टी BSP बहुजन समाज पार्टी, जिसका हाथी का निशान नीला झंडा। बहन जी के सिवा, BSP के सिवा दिखाई नहीं देता हमें तो केवल BSP नजर आती है। हमारे खून में उबाल मालता रहता है BSP का। बहन जी रोड पर नहीं आ रही हैं, बहन जी वो नहीं, ये चंद चमचे हैं, कातिया के कुत्ते घूम रहे हैं इधर उधर, जो भौंकने का काम कर रहे हैं कि बहन जी ये नहीं कर रही, BSP तो मिट गई, ये हो गई वो हो गई। कुछ चमचे पाल रखे हैं और कुछ जो हम में से टूट कर जो चले गए टुकड़ा। चमचा होता है और गरम खीर में पड़ेगा, गरम सब्जी मसाला जलेगा ही जलेगा। डेफिनेटली बता रहा हूँ, चमचा की कोई औकात नहीं है। जातिवाद नहीं बढ़ेगा, बंटवारा बढ़ेगा। सीधे क्लियर कट है, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो उससे जातिवाद नहीं, ये डर रहे हैं, दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। अरे जातिवाद तो तुमने बढ़ाया है, जातिवाद नहीं बढ़ेगा। तुम्हारे हिस्से की जो तुमने औरों को हिस्से की जो संपदा ले रखी है उसमें से तुम्हें हिस्सा देना पड़ेगा, बंटवारा होगा, जातियों के अनुपात में बंटवारा होगा। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से मिलेगी सब चीज़ उन्हें। तो अब बताइए, मंदिरों पर 100% कब्जा किसका है? ब्राह्मणों का है। आय के जितने भी साधन है उन पर कब्जा किसना? बनियों का, जो वैश्य हैं, जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका है। और फोर्स जितनी भी हैं, लड़ाई के जितने भी मैदान हैं, हथियार बनाने की जितनी फैक्ट्रियां हैं, उन पर ठाकुरों का कब्जा है। तो आप ये बताइए, 3 वर्गों ने मात्र 15% लोगों ने देश की 90% संपदा पर कब्जा कर लिया है। सरकार को चलाने वाले 90 सेक्रेटरी हैं, जिनमें से मात्र 3 OBC हैं, बाकी सारे 15% में से हैं। तो ये एक नया फार्मूला जो या मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, वोटरों को। मेरा वोटरों से कहना है, खासकर OBC, SC, ST और मोमडन से, अब की बार BJP सरकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। वैसे भी 186 सीट तो हार ही रही है। तो मेरा कहना ये है कि जो लोग तुम्हें हिस्सा नहीं दे सकते, जो लोग तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, जो लोग तुम्हें रिजर्वेशन नहीं दे सकते, जो लोग अपने आय के साधनों में से बांटने के लिए तैयार नहीं हैं, और जब वारी आ रही है जाति की तो बता रहे हैं कि जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो वो जाति है जो आप लोगों ने बनाई थी, ब्राह्मणों ने बनाई थी, पंडितों ने बनाई थी, ये तो ऊपर के वर्गों ने बनाई थी, हमने थोड़ी बनाई थी। हमें तो तुमने बांटा है और हमारे हिस्से का पैसा आप लोगों ने खा लिया है, दुनिया जानती है। तो जब बंटवारे की बात आ रही है देश के जितने संसाधन हैं, जितने जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको जब बंटवारा होगा तो आप दुख लगने लगा है। 90% छोड़ना पड़ेगा आपको, 15% ही मिलेगा। 85% उन लोगों में बटेगा जिनकी जनसंख्या है। सर, यही लोग जिन्हें सिर्फ ब्राह्मण रसोइया चाहिए, यही लोग कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, समाज में जातिवाद नहीं है। वो सब बनावटी बातें हैं, सब भ्रम में डालने वाली बातें। कहीं कुछ खत्म नहीं हुआ, यही शुरू करते हैं, यही खत्म करते हैं, यही सब कुछ करते हैं, यही डिसाइड करते हैं किसको क्या खाना है, क्या नहाना है, क्या पीना है, क्या सोना है और क्या बेचना है, हमें कैसे पढ़ना है, इनका स्वास्थ्य कैसे होगा, इनका रोजगार कैसे होगा। क्योंकि सारे कब्जे में यही कर रखे हैं, सारे संवैधानिक पद इन्हीं के कब्जे में हैं। देश को सरकार चलाने वाले जितने मंत्री, MLA, MP, राज्यपाल, जितने सब इन्हीं के लोग हैं। देश को जो जितने भी अधिक से अधिक संसाधन है वो सब इन्हीं के कब्जे में है। तो यही तो डिसाइड करेंगे। तो BJP में और कम्युनिस्टों में कोई अंतर नहीं? बिल्कुल भी अंतर नहीं। यदि वो कम्युनिस्ट वाले यदि जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी फर्क नहीं है। और हमारे लिए सुन लो, हमारे लिए तो कम्युनिस्ट हो, आम आदमी पार्टी हो, BJP हो, कांग्रेस हो, सारे के सारे हमारे तो दुश्मन ही हैं। आज तक हमें दबाने का काम किया, हमसे छीनने का, लूटने का काम किया, हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम करा, हमारी मजदूरी खत्म करने का काम किया, हमारी शिक्षा खत्म करने का काम किया, हमारे रिप्रेजेंटेशन को खत्म करने का काम किया। हमें जज नहीं बनने दिया, हमें मंत्री नहीं बनने दिया, हमें राज्यपाल बनने नहीं दिया। मैं आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनने लायक चेहरा ना ये मूछे है, प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है क्या? मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन सकता, हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता, राज्यपाल नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता? मैं LLM PhD आदमी, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, सन 2000 में मैंने LLM की, 2 बार LLM कर चुका हूँ मैं। मेरे चेहरे में कोई कमी दिखाई दे रही है? मेरी इंटेलिजेंस में कम दिखाई दे रही है? मैं बहादुर ना दिखाई दे रहा था? मैं पूछन सो बाहुबली ना दिखाई दे रहा, ताकतवर नहीं दिखाई दे, कानून का आदमी? लेकिन दलित होने की वजह से मेरी कोई पूछ नहीं है,
मेरी पूछ रही हैं। अब कांग्रेस राहुल गांधी खासतौर से ये मुद्दा उठा रहे हैं। पिछले 50 साल से कांग्रेस देश में राज करती चली आई। कांग्रेस ने क्यों भाई, उस समय का तुम्हारी आंखें फूट गई थी भाई, तुम्हारी बुद्धि चरने चली गई थी। कहाँ चली गई थी? जब तो तुम ताकत के मदहोश में इतने बावड़े हो रहे थे, पागल हो रहे थे, तुम्हें पता ही नहीं थी कि जातिगत जनगणना भी होनी है। तुम तो इस उसमें थे कि हम पे से राज ही नहीं जाएगा। अरे ये तो प्रकृति का नियम है, बदलाव आना जरूरी है। पहले कांग्रेस पर राज था, अब बीजेपी पे आया, बीजेपी पे अब बीजेपी से अब बीएसपी पे आएगा। ये तो बदलता रहेगा ना। अब जो राज आएगा वो बीएसपी की है, जो आने वाला वर्चस्व है वो बीएसपी का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे लिए कांग्रेस भी बेकार है, बीजेपी बेकार है, आम आदमी पार्टी केवल हमारी एक राष्ट्र नेता बहन कुमारी मायावती जी, हमारी राष्ट्र पार्टी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, जिसका हाथी का निशान नीला झंडा, ठीक है ना, उस पर वोट दीजिए और किसी के बहकावे में ना आए। लोग इस समय पूरी अफवाह उड़ा रहे हैं कि बीएसपी सरकार खत्म हो गई है, बहन जी कुछ नहीं कर रही हैं, बहन जी रोड पर नहीं आ रही हैं, बहन जी वो नहीं। ये चंद चमचे हैं, कातिया के कुत्ते घूम रहे हैं इधर उधर, जो भौंकने का काम कर रहे हैं कि बहन जी ये नहीं कर रही, बीएसपी तो मिट गई, ये हो गई वो हो गई। कुछ चमचे पाल रखे हैं और कुछ जो हम में से टूट कर जो चले गए टुकड़ा। चमचा होता है और गरम खीर में पड़ेगा, गरम सब्जी मसाला जलेगा ही जलेगा। डेफिनेटली बता रहा हूँ, चमचा की कोई औकात नहीं है, वो कमीन है। जो कमीन होते हैं ना, हाँ उनके मैं मानता हूँ ज़मीन और कमीन की कभी कीमत कम नहीं होती, लेकिन ज़मीर बेच कर अमीर बनना भी अच्छी बात नहीं है। मैं उन चमचों से कह रहा हूँ, अपनी उन बहनों से कह रहा हूँ, रेस्पेक्टेड महिलाओं से कह रहा हूँ जो दूसरी पार्टियों में काम कर रही हैं, वो बहनें लौट के आएँ, बहन कुमारी मायावती जी के कंधों को मजबूत करें। आने वाले 2024 में बहन जी का, हमारी जो पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है, हम जरूर बने। देख लीजिए आप एक बात बताइए, यदि हमें कोई दम नहीं होता तो इंडिया वाले हमें क्यों खींचते, हमें दम नहीं होता तो बीजेपी वाले हमें क्यों खींचते, एनडीए वाले कि हमें आ जाओ। मिलाना चाह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ दम है। करोड़ों वोट बैंक है ना भारत के अंदर, हम जैसे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं ना जुझारू, हमें हमारे जमीर को खरीद कर तो देख कोई खरीद सके। हमें कोई पैसा रुपया ऐसा नहीं बना जो हमें खरीद सके आज की डेट में। पक्के कट्टर, हम कोई बीएसपी के कोई नेता, हम पे कोई पद है, हम कोई मंत्री रहें, एमएलए रहें, एमपी रहें, लेकिन वोटर हम जैसा होना चाहिए, ना बिकने वाला। बहन जी के सिवा, बीएसपी के सिवा दिखाई नहीं देता हमें तो केवल बीएसपी नजर आती है। हमारे खून में उबाल मालता रहता है बीएसपी का। अंधभक्त नहीं कह सकते। बीएसपी जो पार्टी है वो विचारधारा पर पार्टी टिकी हुई है। वो बाबा साहब और भगवान बुद्ध, मानव एक समान भाईचारे को लेकर चलती है, समानता का अधिकार देने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी। बहन जी ने, आप बताइए, बहन जी ने पूरी जीवन संघर्ष करके पार्टी को बचा के रखा और आज आप देख लिए पूरी भारत में पार्टी है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। आप बताइए कितने लड़कों पे एफआईआर हुई है आज तक, कितने हमारे नेताओं पे एफआईआर हुई है, बताइए कौन सा नेता हमारा जेल में गए। साफ छवि की नेता हैं, नहीं घोटाला करने वाली नेता हैं, कभी घोटाला नहीं किया बहन जी ने, और हमेशा केवल विचारधारा का ही काम किया है। आज भी बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने का काम जो किया है आप देख चुके हो। 5 साल में बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को बौद्ध में बना दिया था। यदि 5 साल बहन जी को इस बार पीएम बना दिया, पूरे भारत को बौद्ध में बना देंगे और ये दिखा देंगे कि राज्य ऐसे चलता है और प्रधानमंत्री ऐसा होता है। हेड फ्रेंड के तौर पर बीएसपी बिल्कुल आएगी। और आकाश आनंद जी जैसे हमारे बहुत कार्यकर्ता, आकाश आनंद जी कार्यकर्ता हैं पार्टी के। आप ये मत समझो कि वो मालिक हैं, मालिक तो बहन जी हैं, मालिक तो कार्यकर्ता होता है पार्टी का। जो असली मैं बात बताऊं, किसी ना किसी को तो एक जिम्मेदारी दोगे। सेनापति तो बना हो गई, बहन जी सेनापति हैं इतनी बड़ी सेना की, वो भी एक उस सेना के एक जो छोटे से सिपाही हैं हमारे आनंद जी। ऐसे ही हमारे हजारों लाखों आनंद जी पैदा होने की ज़रूरत है इस समय, जुझारू कार्यकर्ताओं के होने की ज़रूरत है। 2024 में डेफिनेटली हमारा नीला झंडा लहराएगा और हम सरकार एक ना एक दिन जरूर सत्ता में आएंगे।